गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 6 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है जिसका नाम न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर है, उसका जो चैप्टर वर्ब है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब क्या है? वो एक ऐसा वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट शो व्हाट समबॉडी और समथिंग डज, जो हमें क्या बताता है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो उसका जो काम है उसके बारे में बताएगा। और सम बॉडी किसी की स्टेट के बारे में भी हमें बता सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। तो इस तरह से जो स्टेट बताए, आपकी स्थिति को बताए, वो भी क्या होता है? वर्ब होता है। क्रिया आपकी स्थिति को भी, स्टेट को भी बताएंगे। व्हाट सम बिकमिंग और समथिंग, मतलब किस व्यक्ति का क्या होने वाला है, वो क्या बनने वाला है। जैसे आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर, इस तरह से जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये सारे वर्ब में ही आते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, माई स्टेट हो गई, या हम जिसमें मेन वर्ब जो हम काम करते हैं जैसे आई प्ले फुटबॉल, इस तरह से जो सारे वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होती हैं। जो भी हमारी स्टेट को बताए, जो हमारे काम को बताए, वो वर्ब कहलाती है। प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? प्रिंसिपल वर्ब होती है मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। जनरली ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे आई रियली टेक टी, राधिका लाइक बैडमिंटन। द वर्ब्स टेक और लाइक एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब यूज्ड एज वर्ब। सच वर्ब आर प्रिंसिपल वर्ब। जैसे हमने कहा टेक वर्ड यूज़ किया है, जैसे मैं मुश्किल से ही चाय पीता हूँ, राधिका जो है उसको बैडमिंटन पसंद है, तो इसमें टेक और लाइक है मेन वर्ब है, इनको किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है अपनी बात को कहने के लिए, तो ये प्रिंसिपल वर्ब होती हैं। ठीक है। अब जब हम कहेंगे हेलन हैज़ प्लेड, यानी हेलन खेल चुकी है। हैज़ किस में लगता है? जो काम ऑलरेडी हो गया हो, परफेक्शन में लगता है हैज़। एच वाली फॉर्म जो होती है ना, हैज़, हैव, हैड वाली, ये परफेक्शन में लगती है, तो हैज़ प्रेजेंट में लगेगी। तो हेलन प्लेस हैज़ प्लेड, तो हैज़ का तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जिम कैन रन, कैन होते हमारी एबिलिटी को बताएंगे ये। जैसे पामेला विल गो, पामेला जाएगी, तो इसमें जो हैज़ है, विल है, कैन है, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और प्लेड, रन और गो जो हैं ये अपने आप में ही संपूर्ण वर्ब है, तो मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब है। प्लेड, रन और गो इसमें प्रिंसिपल वर्ब हैं। और हैज़, विल और कैन जो इसकी सहायता करें, उसके टेंस को बताने के लिए, उसकी एबिलिटी को बताने के लिए। कैन होता है एबिलिटी, जैसे जिम, जिम कैन रन, जिम दौड़ सकता है, तो क्या हो गया? ये एबिलिटी को बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब की सहायता करती हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। यू लाइक मैंगोज, शी ब्रोट सम बुक्स। इन दिस सेंटेंस द एक्शन डिनोट लाइक passes from the subject you to object mango. In the second sentence the action denote by brought passes from the subject to the object। मतलब जैसे यू लाइक मैंगो, ये सीधा डायरेक्ट पास करना। कौन लाइक करता है मैंगो को? मैं करता हूँ, तो इसमें एक्शन पास हो रहा है। शी ब्रोट सम बुक्स, उसने कुछ बुक्स खरीदी। सो लाइक और ब्रोट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें एक्शन सीधा ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। A transitive verb denote an action that passes the subject to the object। जब सब्जेक्ट और का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की ओर पास होता है। जैसे उसने खरीदा, क्या खरीदा? बुक खरीदी। उसको क्या पसंद है? मैंगो पसंद है। तो इसमें जब हम एक्शन पास करता है ऑब्जेक्ट की ओर, तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। नाउ लुक एट दी सेंटेंस। जैसे शी डाइड लास्ट मंथ, द सन रोज। द वर्ब डाइड एंड रोज डिनोट एन एक्शन दैट डज नॉट बियॉन्ड द सब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रही, इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगता ही नहीं। जैसे वो मर गई, उसमें क्या ऑब्जेक्ट लगाओगे? कोई ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है। जैसे अब मैंने कहा आई लाइक मैंगो, अब इसमें पता है कि ना मुझे पसंद है, लेकिन क्या? मैंगो। लेकिन अब वो मर गई, तो मरने में तो आगे तो कुछ लगा ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट। जिसमें कोई कर्म ही ना हो, कोई ऑब्जेक्ट बनता ही ना हो, तो वो इंट्रांजिटिव होती है। इंट्रांजिटिव में जैसे जैसे इंट्रांजिटिव में कौन कौन से होते हैं? जैसे स्लीप है, सोना। आप सोने में आप कुछ नहीं आगे लगा सकते। आई स्लीप आगे क्या लगाओगे? कुछ नहीं आएगा। इसमें मैं क्या का आंसर नहीं मिलता ना, तो इंट्रांजिटिव होते हैं। जैसे हंसना, रोना, सोना। अब इसमें मरना आ गया, डाइड आ गया, उड़ना आ गया, दौड़ना आ गया, तो फिर इसमें क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुरजीत फ्लू ए काइट।
ये ट्रांसिटिव है भाई, उसने उड़ाया, किसको उड़ाया? काइट को उड़ाया। द काइट फ्लू हाई, अब काइट उड़ी, आकाश में ऊपर उड़ी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ये इंट्रांसिटिव होगी। आई स्टॉप्ड द बॉल, मैंने बॉल को स्टॉप किया, मैंने किया, किसको किया? बॉल को स्टॉप किया, लेकिन द बॉल रुक गई, तो अब ये इंट्रांसिटिव है, ठीक है। रिचर्ड प्ले हॉकी, रिचर्ड ने हॉकी को खेला। रिचर्ड विल प्ले वेल, रिचर्ड जो है वो अच्छा खेला। अब इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो क्या होती है? इंट्रांसिटिव होती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट और कर्म होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे conjugation of verbs. Conjugation of verbs, there are four main forms which English verb take to indicate tense. Tense बताने के लिए फोर मेन वर्ब हैं, जैसे बेस फॉर्म जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना बेस फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना बेस फॉर्म होती है, जैसे आई प्ले एवरीडे, ही शीट होते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें एस लगाना ज़रूरी होता है, जैसे ही रन्स हो गया, शी गोज़ हो गया, ठीक है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना उसमें हमें ही शी और इट के साथ क्या लगाना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और एस लगाना होता है बेस फॉर्म के साथ, ठीक है। जैसे गो का है तो ओ वाले आते हैं, जैसे गो है तो उसमें ई एस लगाएंगे, गोज़ हो गया। रन है तो इसमें एस लगा देंगे, ही रन्स फार, शी गोज़ देयर ऑन संडे। पास्ट फॉर्म क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस में हम लगाएंगे, जैसे आई रोट अ लेटर, शी डिड हिज वर्क वेल, ठीक है। पास्ट में हम डू की जगह जो होता है ना तो वहाँ डिड लगाते हैं, पास्ट में डू का डिड बन जाता है सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, जैसे आई रोट लेटर, राइट का क्या हो गया? रोट हो गया। डू का डिड हो गया, ही डिड हिज वर्क वेल, उसने काम अच्छा किया। जो काम पहले हो गया है ना उसके लिए हम डिड लगाएंगे, उसने अपना काम अच्छी तरीके से किया। पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म, जो काम पहले से हो चुका होता है ना उसके लिए हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो पास्ट में भी पहले हो गया था तो उसमें हम हैड लगाएंगे, और इसमें हम हैज़ हैव लगाते हैं, ठीक है। हैज़ हैव और हैड लगाएंगे। जैसे मैंने बताया है इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? एस और एस लगाना होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे ही शीट आ गए तो वहाँ तो हैज़ बन जाएगा हैव का, और बाकी आई यू दे में हम इसमें क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, जैसे वी हैव हो गया। और फ्यूचर में क्या होता है? विल हैव लगाते हैं, ही विल हैव चोज़न हिज सब्जेक्ट्स, उसने अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए होंगे। विल का मतलब है होंगे, ये काम हो चुका होगा। जब चुका होगा तो विल हैव लगाते हैं, विल हैव चोज़न। और ऑलरेडी पास्ट में हो गया था तो हैड ऑलरेडी राइजन, हैड के साथ ऑलरेडी लगता है जर्नली, ठीक है। जैसे द सन हैड ऑलरेडी राइजन, जो सूरज है वो पहले से ही उग चुका था। अभी प्रेजेंट में क्या देखेंगे? वी हैव रिटन मैनी लेटर्स, हमने बहुत से लेटर्स लिख लिए थे, या लिख लिए हैं, सॉरी, क्योंकि ये हैव है ना तो प्रेजेंट में है तो हैव, हमने बहुत से लेटर लिख लिए हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म विच एक्सप्रेस ए कॉन्टीन्यूस एक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? कॉन्टीन्यूस चीज़ को बताता है। जब हम कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं ना, काम चल रहा हो, जैसे ही इज़ कमिंग, आई हैव बीन राइटिंग टू हिम फॉर लॉन्ग, मैं काफ़ी टाइम से उसको लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग टू हिम फॉर लॉन्ग, ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है। जो काम चल रहा हो ना तो उसमें हम ing फॉर्म यूज़ करते हैं। बिसाइड दीज फोर फॉर्म वर्ब ऑल्सो टेक टू प्लस में वर्ब, इसके अलावा ना टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। जैसे शी वॉन्टेड टू प्ले, वो खेलना चाहती थी। शी न्यू हाउ टू राइट, उसको पता है कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो टू जो है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव फॉर्म होती है। अब आगे देखते हैं इसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो होती हैं ना वो जर्नली डी या ईडी लगाने से बन जाती है। जैसे इसमें ई पहले दिख रखा है एग्री में, तो इसका एग्रीड और एग्रीड हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय में ईडी नहीं दे रखा पहले, तो हम बाद में ईडी लगा देंगे, ठीक है, एग्रीड एग्रीड हो जाएगा। अब इरेगुलर वर्ब होती हैं उसका कोई डी या ईडी लगाने से कोई कुछ नहीं बन सकता। तो ये जो होती हैं इरेगुलर होती हैं, इनका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको भाई डी या ईडी लगाने से इसको बना दें, तो ये इरेगुलर हैं। जैसे नो, न्यू, नोन, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। फॉर्म ऑफ
रेगुलर वर्ब कैसे बनाएंगे? रेगुलर वर्ब में हम वाई है तो उसको वाई को काट के हम क्या बना देंगे? IED बना देंगे। जैसे एकम्पनीड, एकम्पनीड। और पास पार्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना उसमें हमेशा ING आता है, जैसे एकम्पनिंग, एक्यूजिंग, अचीविंग, ठीक है। जहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है वहाँ पे ING, और जो पास पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म पास्ट वाली होती है, प्रेजेंट वाली फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड और एडजस्टिंग। तो इस तरह से हमने ये बनानी है सारी फॉर्म्स। अब हम इरेगुलर फॉर्म्स जो हैं वो देखते हैं हम। जैसे अराइज का, इसको याद करना है आपको। इन सभी जो फॉर्म्स आपको दी हुई हैं इन सबको आपने इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग हो जाएगा। बी का क्या होता है? बी वाज वर और बीन लगाते हैं। वर जो है प्लूरल के लिए लगाते हैं, जैसे वी हो गया, वी वर हो गया, ठीक है। यू के साथ भी हम जर्नली वर लगाएंगे, यू के साथ वर लगता है, ठीक है। आई के साथ वाज लगता है। ही शीट के साथ वोज लगेगा। प्लूरल हो गया, दे हो गया तो दे के साथ वर होगा, ठीक है। और बी, वोज, वर, बीन और बीइंग, ठीक है। पास पार्ट में थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है इनकी। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बीइंग होगी। बियर, बोर, बोर्न, और बोर्न की दो स्पेलिंग होती है, ठीक है, बीडिंग। तो इस तरह से हमें ये पढ़नी है आपको सारी। आशा करता हूँ जो इस चैप्टर का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।